मंशा है वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाने की। अब एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर है। पाक का भारत पर मिसाइल हमला नाकाम रहा। पाकिस्तान ने फतेह एक मिसाइल दागी। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। मिसाइल हरियाणा के सिरसा में गिराई गई है। तो देखिए, हरियाणा के सिरसा तक अब ये वॉर पहुंच चुकी है। जिस तरीके से यहां पर इन्होंने अपनी मिसाइल दागी बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसे में इसको हवा में ही मार गिराया है। एक के बाद एक तमाम जो ये कोशिशें कर रहे हैं, तमाम जो ये मिसाइलें और ये हमले कर रहे हैं, उनको आसमान में ही ध्वस्त किया जा रहा है, उनको आसमान में ही मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की एक मिसाइल को गिरा दिया है और ये मिसाइल हरियाणा के सिरसा में गिरी है। तो हरियाणा तक पहुंचने लगी हैं ये मिसाइलें। और इससे पहले देखा था किस तरीके से राजस्थान के तमाम इलाके, पंजाब के तमाम इलाके और जम्मू कश्मीर के इलाके तो हमेशा से ही इनके निशाने पर रहे हैं। उसके बाद अब ये हरियाणा के सिरसा में जाकर गिरी है पाकिस्तान की मिसाइल, जिसको भारतीय सेना ने हवा में ही ध्वस्त करने का काम किया है। हर चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ हमारे जवान तैनात हैं। जहां से भी मिसाइल पाकिस्तान वालों दागोगे, वहीं पर उसे हवा में ही ढेर कर दिया जाएगा। इसका सबूत लगातार हमारे जवान दे भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। ऐसे में बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक की जा रही है। बड़ा सवाल यहां पर यही कि पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर मासूमों पर लगातार ये हमले कर रहा है, भारत की जनता पर ये हमला कर रहा है, सिविलियंस पर ये हमला कर रहा है। जबकि पाकिस्तान पर जब अटैक किया था हिंदुस्तान ने, तो वो केवल और केवल उन टेररिस्ट के कैंप थे, उन आतंकवादियों के कैंप थे जिनका खत्म होना बेहद जरूरी था, जो कि दहशत फैला रहे थे। और ऐसे में उनके अटैक के बदले में अब देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, मासूमों पर अत्याचार, मासूमों पर यह अटैक करने की कोशिश। किरोड़ी सर, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा, भारत की मंशा ना तो युद्ध की थी और ना ही भारत वहां पर किसी भी आम इंसान को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता है। अटैक किया गया केवल आतंकवाद पर, और अभी भी यहां पर आतंकवाद का सफाया का ही टारगेट जो है वो भारत ने लिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो करता है वो दिखा रहा है, लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा है, टारगेट कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर दोनों देशों का ये फर्क जो है वो नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को इस वक्त ये देख लेना चाहिए। देखिए, मैं आपके रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहा था। वो जितनी रिपोर्टिंग कर रहे थे वो सब सिविलियन एरिया में है। तो पाकिस्तान सिविलियन एरिया को हिट कर रहा है। वो अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स का या एक सभ्य राष्ट्र का, इवन पुराने जमाने में भी युद्ध होते थे तो उसमें भी कुछ ऐसे नॉर्म्स थे जिसको फॉलो करते थे, सिविलियंस को टारगेट नहीं करते थे। और पुराने जमाने में अलग स्थिति होती थी तो नहीं करते थे। तो अब तो ऐसे समय में इतना सभ्य दुनिया है, उसमें पाकिस्तान केवल सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। दूसरा, आपने कहा कि भारत की युद्ध की मंशा नहीं है। भारत हमेशा युद्ध को प्रिवेंट करने का प्रयास करता रहा है। देखिए, प्रिवेंट करना है वो बेस्ट चॉइस है, लेकिन हमेशा बेस्ट चीजें दुनिया में नहीं होती हैं। सेकंड बेस्ट पे आना पड़ता है और सेकंड बेस्ट होता है वो ज्यादा यथार्थपरक होता है। तो सेकंड बेस्ट ये है कि अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध थोप रहा है तो भारत को युद्ध लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर भी भारत ऑल आउट युद्ध उस तरह का नहीं लड़ रहा है कि सिविलियंस को कोई नुकसान हो, जिसका कोई दोष नहीं है। जो निहत्थे हैं उनको टारगेट भारत बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन जब कोई युद्ध करता है एक सेकंड बेस्ट के रूप में आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन भारत हमेशा बेस्ट स्थिति चाहता है और बेस्ट यह है कि युद्ध को हर हालत में प्रिवेंट किया जाए। लेकिन जब थोप दिया जाए तो कोई रास्ता नहीं है। यू हैव टू फाइट द वार इफ इट इज देयर। तो ऐसी स्थिति में सेकंड बेस्ट है वो ज्यादा यथार्थपरक हो जाता है, क्योंकि जब दूसरे देश या पाकिस्तान इतने एक सभ्य राष्ट्र की तरह बिहेव नहीं करता है तो भारत क्या करे। तो भारत के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। और लेकिन फिर भी भारत इतनी शालीनता दिखा रहा है कि केवल रिटालिएट भी है, केवल पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज है उनको रेस्पॉन्ड कर रहा है, जवाबी कार्यवाही कर रहा है।
कोई एस्केलेट करने की स्थिति नहीं कर रहा है और अच्छी तरह से केयरफुली ये कर रहा है कि पाकिस्तान के सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हो। बिल्कुल। किरोड़ी सर, अब एक बड़ी इस में सवाल जो है बीच में आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि जिस तरीके से कल भी देखा गया, लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को घुसाने की कोशिशें जारी हैं। ये लोग सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, ध्यान भटकाते हैं, उसके बाद आतंकवादियों की घुसपैठ कराते हैं। वहां पर 7 आतंकवादियों को कल सीमा पर ढेर भी किया गया है। ऐसे में लगातार आतंकवादियों को घुसाने की इनकी कोशिश देखी जा रही है। अटैक जो ये कर रहे हैं सिविलियंस पर, वो इनका देखा जा रहा है। इसके साथ एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर धमाके हुए। राजौरी दुर्गा माता मंदिर के पास भी धमाका किया गया है। मंदिर के आसपास के इलाकों में नुकसान पहुंचाया गया है। तो मंदिर के आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ है। दुर्गा माता मंदिर के पास धमाका किया गया है। इनके नापाक इरादे जिस तरीके से इस सरजमी पर इस वक्त देखे जा रहे हैं, बहुत जल्द लगातार कार्रवाई की जा रही है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन किरोड़ी सर, लगता नहीं कि अब केवल यहाँ पर जवाबी कार्रवाई ही की जाए। लगता है कि अब बड़ा वक्त आ चुका है और वो वक्त आ चुका है जब बड़ा एक्शन लिया जाए और यहाँ पर इनकी तरफ से किए जा रहे ये अटैक, जो हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो धार्मिक स्थानों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन पर लगाम प्रतिबंध पूरी तरीके से लगाने का वक्त अब आ चुका है। कब तक ये जवाबी कार्रवाई केवल की जाएगी? बड़ा एक्शन कब? क्या लग रहा है, कितना समय और? भारत अपनी जो जवाबी कार्यवाही है वो पाकिस्तान की मिलिट्री पे इंटेंसिफाई करेगा। अभी भी भारत पाकिस्तान के सिविलियंस को स्पेयर करेगा, क्योंकि भारत इतना संवेदनशील है कि सिविलियंस पे कहीं भी अटैक नहीं होना चाहिए, उनको डैमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से भारत को पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस पर ज्यादा इंटेंसिफाई करनी चाहिए और उनको डीएक्टिवेट करना चाहिए, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए। तो ये एक्टिविटी भारत को करनी चाहिए और वो मुझे लगता है करेंगे। लेकिन देखिए, समस्या ये नहीं है, भारत में एक तरह का सामंजस्य है, जितने भी संगठन है एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। पाकिस्तान में स्थिति यह है कि मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें कहीं सहमति नहीं है। ऐसा लगता है कि सेना वहां के राजनीतिक नेतृत्व पे हावी है। तो जो राजनीतिक नेतृत्व में जब नवाज शरीफ और दूसरे सीनियर नेताओं ने ये कहा कि हालात मत बिगाड़ो, लेकिन फिर भी वहां की गवर्नमेंट की बात वहां की मिलिट्री ने नहीं सुनी है। तो ये सेना जिस तरह की वहां हावी है तो पाकिस्तान आसानी से नहीं मानेगा। इसलिए जो सैनिक बेस हैं या जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त भारत को करना चाहिए, उसको इंटेंसिफाई करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की सेना इन्फिल्ट्रेशन भी करवाएगी और सरहद पे हालात खराब करेगी और सरहद पे हमारी जो बस्तियां हैं उनके जो लोग हैं उनमें कितनी दहशत होगी, किस तरह से वो सो पा रहे होंगे। और बहुत से तो अपने घर छोड़ के बाहर आ रहे हैं। देखिए, रात को घर छोड़ना, सब कुछ ताला तक नहीं लगा पाते हैं, लोग वहां से निकलते हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान ये जो काम कर रहा है ये अमानवीय है, क्योंकि सिविलियंस को टारगेट युद्ध में नहीं करना चाहिए। आप भारत के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान टारगेट करता है, समझ में आता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति बन रही है। लेकिन ऐसे हालात में भारत को वहां का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, उसको इंटेंसिफाई करना चाहिए। लेकिन वो भी एक जवाबी कार्यवाही होगी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार सिविलियंस पे अटैक कर रहा है और जो मिलिट्री साजो सामान यूज कर रहा है, विशेष रूप से मिसाइल और ड्रोन, इन दो का ज्यादा यूज हो रहा है। जो सरहद पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब मिसाइल और जो ड्रोन हो रहा है, देखिए भारत ध्वस्त कर रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी देखिए कहीं न कहीं सिविलियंस का नुकसान हो सकता है। अभी कोई सिविलियंस का ज्यादा नुकसान भारत में नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे हालात में भारत को अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना चाहिए, पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको वीक करने के लिए। जी मैडम। बिल्कुल सर, एक और बड़ी खबर सामने है। जम्मू में पाकिस्तान का बड़ा मिसाइल अटैक। जम्मू के आप शंभू मंदिर पर यह हमला